मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चांदनी साहू। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोराव विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी गीता पासी जी। गीता पासी जी ने 2017 में विधानसभा का चुनाव बसपा से लड़ा था और वो दूसरे स्थान पे थी। अब वो उनके आगे 2022 के चुनाव के बारे में हम उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आप 2017 में बसपा से आपने चुनाव लड़ा था और आप दूसरे स्थान पे आई थी, तो जाहिर सी बात है कि आप 2022 में भी प्रत्याशी होती बसपा से, लेकिन आपने तीसरे नंबर की पार्टी यानी सपा को क्यों ज्वाइन किया? इसका कारण क्या है? कारण ये है कि थोड़ी कुछ मजबूरियां थी। बहन जी से हमारा कोई बहुजन समाज पार्टी से हमारा कोई विवाद नहीं है, लेकिन हमारे समाज को जब बहन जी ने सम्मान नहीं किया, उनको हमारे समाज की ज़रूरत नहीं हुई महसूस। हमारे बड़े नेता इंजी सरोज साहब हैं, तो हम लोग सरोज साहब के साथ ही हम लोगों ने ज्वाइन किया था बहुजन समाज पार्टी। तो हमारे समाज के जब नेता का सम्मान नहीं होगा तो हमारा सम्मान कहाँ से होता वहाँ पर। इसलिए हम लोगों को कुछ मजबूरियां थी जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि आपने जैसा बताया कि आप इंद्रजीत सरोज जी की बहुत खास हैं, तो आप क्या सतवीर मुन्ना जी का टिकट काट कर आप चुनाव लड़ेंगी? इसमें देखिए, वो हमारे समाज के नेता हैं। हर व्यक्ति अपने समाज के नेता को लेकर के चलता है और वो बहुत बड़े पद पर बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं। माननीय बहन जी ने जब उनको पार्टी से निकाल दिया तो हम लोग को एक ठेस पहुंची, हमारे समाज के लोगों को ठेस पहुंची। तो हमारा समाज भाई वहीं जाएगा जहां सरोज साहब जाएंगे। तो माननीय इंजी सरोज साहब को समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा सम्मान मिला, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में वो 35 साल से थे। उन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि हमें निकाल दिया जाएगा, जबकि उनके ऊपर कोई आँच नहीं आए। बहुजन समाज पार्टी में बहुत ही ईमानदारी के साथ वो काम करते थे, लेकिन बहन जी के मन में क्या था ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो जब हमारे समाज के इतने बड़े नेता को सम्मान नहीं मिला तो हम लोग भी उनके साथ चले आए हैं। और जहाँ तक है 22 की बात है, सतवीर मुन्ना और हमारी बात है, तो इसमें ये तो भाई राष्ट्र नेतृत्व तय करेगा, ये हम लोग नहीं तय कर पाएंगे। जिसको टिकट मिलेगा सम्मान के साथ वो चुनाव लड़ेगा, चाहे सतवीर मुन्ना हो। अगर उनको मिलता है तो हम उनके साथ लगेंगे, हमें मिलता है तो वो हमारे साथ लगेंगे। और आपका क्षेत्र जो है विधानसभा का क्षेत्र सोराव है, हाँ। वहाँ पर आप जाती हैं, वहाँ की क्या क्या समस्या आप देखती हैं जिस पर काम करना चाहिए? इस समय तो बहुत ही समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। सबसे बड़ा समस्या तो ये कोरोना को लेकर के जो लॉकडाउन पहले हुआ उसमें लोगों की आर्थिक कमर टूट गई है। जो गरीब तबके का मजदूर वर्ग है वो इस समय यहाँ तक कह लीजिए कि खाने बिना परेशान है। उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही, उन्हें काम नहीं मिल रहा। नरेगा चल रहा, उसमें कुछ लोगों को ही काम मिलता, तो उससे भरपाई नहीं हो सकती है उन लोगों की। तो सबसे बड़ा इस समय जो सोराव विधानसभा में देखने को मिलता है वो आर्थिक तंगी देखने को मिलती है। बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार। एकदम आप समझिए कि बातें होती है कभी कभी पढ़े लिखे लड़कों से, तो वो एकदम टेंशन में है इस समय। ना कोई वैकेंसी आ रही है, ना कोई रिजल्ट आ रहा है, उनके लिए सारी समस्या खड़ी है, बेरोजगारी। तो 2022 में आपको क्या लगता है कि राजनीति में बदलाव होगा या फिर से वही सरकार? देखिए, जनता की भी कोशिश है और हर पार्टियां उसमें बदलाव चाहती हैं और लगेंगी भी। और अभी तक तो ये हो रहा है कि बहुजन समाज भाजपा से लोग नाराज हो रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा है। भाई जनता क्या चाहती है? जनता को रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उन्हें नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये देने में असमर्थ है भाजपा सरकार। 2022 में फिर आपके मुद्दे क्या होंगे? नहीं, मुद्दे तो देखिए राष्ट्र नेतृत्व तय करेगा ना मुद्दे। भाई अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, माननीय अखिलेश जी को हम लोग मुख्यमंत्री बना लेते हैं, भाई पूरी कोशिश होगी कि 22 में समाजवादी पार्टी ही आएगी।
आप 2022 के लिए आपका मुद्दा क्या होगा, मतलब आप किस आधार पे चुनाव लड़ेंगी कि वहाँ के विकास के लिए, रोजगारी के लिए? नहीं देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी ही है। अगर सरकार हम लोग की बनती है समाजवादी पार्टी की 22 में, तो हम लोग भाई पार्टी को एक बार अपना विचार प्रकट करेंगे कि सबसे पहला और बड़ा मुद्दा होगा जो बच्चे बेरोजगार हैं, आर्थिक तंगी के कारण कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई टेंशन में है, कोई आप समझिए मानसिक संतुलन खो दे रहे हैं, तो उनके लिए कम से कम सबसे पहले ये विचार करें। और दूसरा मुद्दा तो देखिए विकास का होता ही है, विकास तो होना ही होना है। और माननीय अखिलेश जी जब सरकार में थे तो उन्होंने बहुत विकास के काम किए हैं, तो विकास ही तो बोलता है उनका। विकास किया तो क्या कारण था जो 2017 में नहीं बन पाई उनकी देखिए सरकार? ये तो जनता का वो होता है, जनता जिसको चाहती है उसको बना देती है, जनता जिसको चाहती है उसको बिगाड़ देती है। आप एक महिला हैं, महिला के रूप में आप राजनीति में आई हैं, तो राजनीति में महिलाओं के लिए कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती है और उनको क्या क्या सामना करना पड़ता है? देखिए जिम्मेदारियां तो ऐसी कुछ भी नहीं होती हैं। अगर राजनीति में आ गया है तो राजनीति में आदमी बिल्कुल हर चीज़ों से फ्री होकर के काम करता है, और अभी तक ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई हैं राजनीति में। हमें हर तरफ से सपोर्ट मिलता है, जनता का सपोर्ट मिलता है, क्षेत्र में जाते हैं सपोर्ट मिलता है, ऐसी कोई दिक्कतें अभी तक नहीं आई। आप मतलब राजनीति में एकदम सक्रिय रहती हैं? नहीं तो, हाँ सक्रिय तो रहते हैं। हाँ सक्रिय रहती हैं तो बहुत सारे काम होते होंगे, तो आप अपने घर को कैसे समय दे पाती हैं? नहीं, घर को हमें समय देने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि घर में हमारे बच्चे सब बाहर हैं, बच्चे हमारे सब नौकरी करते हैं, बहू बेटे सब बाहर हैं, बेटी की शादी कर दी वो भी बाहर हैं, छोटा बेटा दिल्ली में पढ़ता वो भी बाहर है। तो हम इसलिए अकेले होते हैं, फ्री होते हैं। हमें सब सुबह उठना है, नहाना धोना है, खाना है और खेत में निकल जाना है, यही हमारा काम है। और इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल को सरकार ने जो काम किए हैं, क्या आपको लगता है सरकार ने उसे निपटा लिया है? सारे प्रबंध नहीं, कोई प्रबंध सही नहीं है। कोरोना काल में तो कोई भी काम नहीं हो रहे हैं, कोई प्रबंध सही नहीं है। आप चाहे कोविड-19 का वो हॉस्पिटल देख लीजिए, कहीं भी सारी शिकायतें होती हैं। अब ये सरकार के ऊपर है, सरकार क्या करती है। सोराव विधानसभा में गीता पासी जी का आपका क्या, वहाँ का मुद्दा क्या होगा, रोल क्या होगा आपका वहाँ पे? नहीं, रोल तो हमारा यही होगा। अभी तक हम जो है योजनाएं क्या होगी, मतलब वहाँ की? ऐसा है कि राजनीति से पहले हम समाज सेवा थे जी। हम समाज सेवा हमेशा से करते आए हैं। गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, गरीब लड़कियों की शादी कराना, सामूहिक विवाह कराना। हमारे समाज का सामूहिक विवाह कल्याण समिति चलती है, उसके हम संरक्षक हैं। एक हमारी पासी विकास समिति, हम उसके संरक्षक हैं। तो पासी विकास समिति के माध्यम से हम उन बच्चों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था करते हैं जो बहुत गरीब असहाय हैं, पढ़ने में तेज हैं। तो हम उनकी किताब कॉपी और उनके फीस का सारा बंदोबस्त हम लोग करते हैं, हमारी समिति पूरी करती है। हमारे उसमें समिति में सब पढ़े लिखे और सर्विस वाले लड़के हैं और व्यक्ति हैं जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपने तनख्वाह का देते हैं, उससे ये चलता है। तो समाज सेवा हम पहले से कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में लोग समाज सेवा से कम और तो धन से ज़्यादा आते हैं, तो इस पर आपका विचार क्या है? नहीं, विचार ये है कि समाज सेवा करते हुए हम राजनीति में आ गए हैं जी। तो देखिए, समाज सेवा जो करते थे वो एक ही समाज का होता था, और आज जो ये राजनीति में आ जाना भी मुद्दा हो गया, वो सारे समाज का हो गया। तो हम तो सारे समाज के लोगों को लेकर के चलेंगे ना, हमको तो सारे समाज के लोगों को देखना है। आपने राजनीति में आने का मन कैसे बनाया? मतलब नहीं, हम राजनीति में पहले तो आप ये सोच लीजिए कि हम राजनीति में आए कैसे। हाँ, वही आपका। देखिए, हम राजनीति में तो हम ABCD भी नहीं जानते थे। हमारे हस्बैंड जो है वो सेल टैक्स में एडिशनल कमिश्नर थे, और पूरे परिवार में सब कहीं ना कहीं सर्विस में है। हमारा पढ़ा लिखा परिवार, शिक्षित परिवार है। तो हम लोगों ने राजनीति के विषय में कभी सोचा ही नहीं था कि हम राजनीति में ही राजनीति करेंगे। लेकिन 2012 में जब ये सोराव विधानसभा की सीट SC हो गई, तो कुछ पार्टियां खोजने लग गई कि कौन बेहतर होगा, कौन चुनाव लड़ना, किसको लड़ा देंगे। कि जो देखिए, चुनाव तो
सामाजिक जिसका दायरा अच्छा होता वही चुनाव लड़ सकता है। तो उन्होंने ये देखा कि एससी में कौन अच्छा कहाँ मिलेगा, मतलब हर पार्टियां सोचने लग गई। तो शुरू में हमारा जो राजनीतिक कैरियर है वो अपना दल से शुरू हुआ। अपना दल में माननीय राष्ट्रीय ये कृष्णा पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करती थी अपना दल की। उन्होंने हमारे घर पे अपने कुछ कार्यकर्ताओं को भेजा। तो कार्यकर्ता जब आए हमारे यहाँ तो हम लोगों ने मना कर दिया, हमारे हस्बैंड ने भी मना किया और लोगों में सबने हमने मना कर दिया। हमें राजनीति आती नहीं भाई, हम तो जानते भी नहीं राजनीति क्या होता है, क्योंकि सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे, सब सर्विस में हैं, तो राजनीति से हट के हमारा परिवार। लेकिन चूंकि फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कृष्णा पटेल जी ने कम से कम 1 महीना लोगों को हमारे यहाँ भेजा। तो उसमें घर के सदस्यों ने, कुछ हमारे हस्बैंड ने भी, सबने ये हुआ कि डिसाइड किया कि चलो भाई राजनीति में इनको भेज दिया जाए। तो इस तरह से हम राजनीति में आ गए। हमें पूरे परिवार घर का सपोर्ट मिला, हमारे हस्बैंड का सपोर्ट मिला। फिर हमने धीरे धीरे राजनीति सीखी। हमें आता नहीं है राजनीति। शुरू में तो हम माइक पकड़ के बोलना भी नहीं जानते थे। हमें तो ये डर लगता था कि हम बोले कैसे भाई, कभी हमने राजनीति की नहीं, कभी कहीं बोला ही नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे। तो हम राजनीति में ऐसे आए। जी, आप सोराव विधानसभा से हैं, तो आप वहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? भाई वहाँ की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने हर पार्टी को देख लिया है, हर लोगों को देख लिया है, एक बार हमें भी मौका दें। क्योंकि हमने 2012 में अपना दल से चुनाव लड़ा, लेकिन उस समय हमें टिकट भी मिला, हमें सिंबल भी मिला, लेकिन वाचस्पति उसमें कूद करके वाचस्पति आ गए। तो अपना दल का 2 कैंडिडेट हो गए। तो 2 कैंडिडेट में तो ना वो जीत सकते थे ना हम। लेकिन अपना राजनीतिक कैरियर को भाई लोग ये कहने लग गए कि अरे भाई, लोग दूसरी तुलना करने लग जाते हैं कि डर गई, क्या है, इनको नहीं लड़ना। तो मैं चुनाव लड़ी बहुत दमदारी से। उसके बाद वाचस्पति भी लड़े, दोनों लोग हार गए। फिर राजनीति में जब आ गए हैं तो आदमी पीछे नहीं हटता है। फिर तो जनता से मोह माया इतना हो जाता है, क्षेत्र से इतना हो जाता, लगाव हो जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी में हमें ज्वाइन कराया गया। फिर बहुजन समाज पार्टी वाले भी देखिए हमें लाइक करके हमें पसंद किए, जो भी किए वो हमें ले जा करके ज्वाइन कराए। और मानिया बहन जी ने हमें टिकट भी दिया। ऐसा नहीं, हमें टिकट भी मिला और हमें वोट भी बहुत मिला। आप दूसरे नंबर दूसरे नंबर के हम प्रत्याशी रहे हैं। अब जो भी कारण रहा हो हारने का, लेकिन ये है कि हमें लोगों ने पसंद बहुत किया। जबकि बहुजन समाज पार्टी में आज तक इतना वोट कभी नहीं किसी को मिला। बाबूलाल भौरा जी को 47,000 वोट मिले थे और उनसे कहीं ज़्यादा हम 13,000 वोट ज़्यादा ले गए। अब आप सोच लीजिए। आपका हमारे टॉक शो में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे साथ मौजूद थी सोराव विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी गीता पासी जी। उन्होंने 2022 के मुद्दों पर बात की कि वह किस आधार पर चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान को अपना मुद्दा बनाया। वह इन्हीं मुद्दों के साथ 2022 के मैदान में उतरेंगी। हम आगे भी आपको ऐसे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।